तो इस बार जो होली है वो बेहद ही खास संयोग में है। दरअसल 100 साल बाद चंद्र ग्रहण इस बार होली पर पड़ रहा है, जिसके चलते विशेष संयोग बन रहा है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे वानिया जी से, क्या इस बार की जो होली है वो चंद्र ग्रहण के साए में किस तरह से बनने वाली है। तो वानिया जी, पहले मेरा सवाल यही है कि 100 साल बाद ये एक विशेष संयोग है होली पर, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए, क्या इस बार चंद्र ग्रहण जो पड़ने जा रहा है हम उसी के साए में ये होली मनाने जा रहे हैं, तो क्या होली के जो रंग में भंग पड़ेगा या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वानिया आर्या। आशिमा जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि क्या इस बार चंद्र ग्रहण का होली पर कुछ इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये ग्रहण जो है इंडिया में वैलिड नहीं है। मेनली इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एंटार्क्टिका हो, स्विट्जरलैंड हो, आयरलैंड हो, चाहे वो इटली हो, तो इन कंट्रीज में इम्पैक्ट ज्यादा है। भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत में सूतक काल भी जो है इसका वो लागू नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो सूतक काल होता है उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, तो भारत में ये लागू नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि सौर मंडल में एक ही चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। उन थोड़ा बहुत जो भी इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी होली से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। तो आप लोग अपनी होली आराम से बहुत अच्छे से मना सकते हैं, जैसे आप हर साल मनाते हैं। होलिका दहन की जो भी आपके रीत रिवाज हैं आप वो सब बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद कुछ खास नियमों का जो पालन करना है उन पर हम आगे विस्तार में बात करेंगे। बिल्कुल, तो जो लोगों के जहन में सवाल है, आपको इस चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम वानिया जी ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है या इस तरह की कोई खगोलीय घटना घटती है तो उसका पूरे ब्रह्मांड पर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर हम ज्योतिष के लिहाज से देखें तो चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है और लोगों की लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। आशिमा जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा एक है ब्रह्मांड में, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ पर जो है इम्पैक्ट तो आता है। आज आप देखिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, कॉशियस होते हैं, लेकिन अपने इमोशनल हेल्थ पर जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती रहती है, लेकिन हम उस चीज को हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमें किसी तरह का कोई एंग्जाइटी है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, या आज हमारी इमोशनल हेल्थ वीक हो रही है, या अगर गॉड फॉरबिड हमारी इमोशनल हेल्थ की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है, हमारा हेडेक हो रहा है, तो इन सब चीजों को हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं और हम खुद से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें कुछ किसी तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स भी है लाइफ में। जो कि आप देखते हैं आज ओवरऑल एनवायरनमेंट का जो ऑरा है और ओवरऑल ऑरा में ही नेगेटिविटी है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, इतना ज्यादा स्ट्रेस है। आप पॉलिटिकल एंगल से देखिए तो वहां भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या किसी भी वर्किंग सेक्टर में देखिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अपने चंद्रमा को अच्छा करके हम अपने इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट तो इंडिया पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो देखा ही जाएगा। और चंद्रमा क्योंकि हमारी मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है, तो सबसे पहले इस दिन जो है आपको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेनी, अपनी मदर की हेल्थ का खास ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी आ रहा है, तो आप कुछ मंत्र भी जाप कर सकते हैं। उन मंत्रों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकेमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्, ओम सोम सुमाय नमः। चंद्रदेव को आप इस दिन जो है अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, या फिर आप दूध डाल के भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सोमदेव जो होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं, आप देखते हैं कि शिव जी के मस्तिष्क पे भी चंद्रमा जो है उन्होंने भी धारण किए हुए। चंद्रमा हमें एक सॉफ्ट प्लैनेट है, अगर मैं आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। अब क्या होता है कि अगर आपके चार्ट में किसी भी वजह से चंद्रमा जो है डेबिलिटेटेड है, राहु केतु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 में अगर आपका चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे थोड़ा सा एंग्जाइटी रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, उन चीजों पर डर लगता है जो चीजें हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कभी हुई ही नहीं है और कभी होंगी भी नहीं, बट उनका स्ट्रेस जो है हमें साइकोलॉजिकली हिट करता रहता है। फियर्स आते हैं, ओवर थिंकिंग आती है। जब चंद्रमा जो थोड़ा सा खराब होता है, या चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में वीक होता है, उसकी डिग्रीज बहुत ज्यादा लेस होती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे थॉट्स, अननेसेसरी के जो थॉट पावर है, देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट विल कम इन योर माइंड। तो अननेसेसरी के
थॉट्स आते हैं, हमें नींद नहीं आती है, उस वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, कई बार हमारे सिर में भी दर्द होता है। और आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे, जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा एसिडिक फील करते हैं, समटाइम्स आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है, आपका कई बार हेडेक भी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, जब हम इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो इस टाइम पर जो ग्रहण का टाइम है, ग्रहण से आप डरिए मत, डरना मना है, ग्रहण से घबराइए मत। ग्रहण एक अवसर है, ग्रहण हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी है जो ईश्वर के करीब जाने की, ईश्वर से कनेक्ट करने की। यहाँ पर जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप लाइट कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं। आप कोशिश कीजिए उस टाइम पर आप कुछ ना खाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रहण इंडिया में 25 मार्च 25 मार्च को मॉर्निंग में शुरू हो रहा है और मॉर्निंग में जो है उस टाइम पर सूर्यदेव होंगे। तो हमारे यहाँ तो उस टाइम पर चंद्रमा होते ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। 10:40 से सुबह वो शुरू होगा, तो उस टाइम पर तो हमारे यहाँ पर सूर्यदेव इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, सूर्यदेव की किरणें होती हैं, तो आपको घबराना तो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट आ सकता है। उस टाइम पर आप मंत्र जाप कीजिए, जो भी मंत्र आपको बताए हैं। रात को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चंद्रमा की सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा तो आप अपने मदर की ब्लेसिंग्स जो है जरूर लें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी सफेद चीज आप दान कर सकते हैं, चाहे वो सफेद चावल हो, कोई सफेद मिठाई हो, या फिर कुछ भी जो है आप पानी, दूध, ये सब चीजें दान कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो होता है लिक्विडिटी का कारक होता है, तरल पदार्थों का कारक होता है। तो ये चीजें जो है हमें अपनी लाइफ में टेक केयर करनी है। जितना हम, एक चीज मैं आपको लाइफ में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में हम जितना भी फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली वीक है, तो अच्छी से अच्छी फिजिकल हेल्थ भी जो है हमें लाइफ में खुश नहीं रख सकती। आपका एक अच्छा डिसीजन मेकिंग होना, आपके मन का स्ट्रांग होना, तभी आप लाइफ में अच्छी चीजें तभी कर पाओगे ना जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे, मेंटली फिट होगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका मूड स्विंग नहीं होगा, आपकी एंजाइटी नहीं होगी। तो अपने चंद्रमा को अपने चार्ट में हमेशा स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वानी आर्य जी, इसको आपने बहुत खूबसूरती के साथ समझाया साइंटिफिकली। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि नकारात्मक असर नहीं पड़ता है तो जरूर पड़ता है, और जो उपाय आपको वानी आर्य जी ने बताए हैं उनको जरूर अपनाइएगा। लेकिन हमने साइंटिफिकली तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझा। हम अगर आध्यात्म की ओर जाए तो आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम समझे तो इसका क्या महत्व होता है? देखिए, इसको कैसे हर चीज के ग्रहण के दो रीजंस होते हैं। एक साइंटिफिक रीजन होता है, कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी होता है। अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं तो जब धरती जो है बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो वहां पर क्या होता है कि चंद्रमा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, पृथ्वी की छाया आ जाती है, तो इस वजह से जो है चंद्रमा विजिबल नहीं होता है। ये है इसका साइंटिफिक रीजन। अब मैं आती हूँ ज्योतिष रीजन पर। अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से बात करती हूँ तो हमारे अकॉर्डिंग उस टाइम पर आपके एनवायरनमेंट में जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। ग्रहण का समय तभी बोलते हैं कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये रेस कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा फिर से रिपीट करूंगी, मन का कारक है, आपकी माता का कारक है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपके माइंड पर, आपके ब्रेन पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। उस टाइम पर अगर आपको कोई थोड़ा सा घबराहट हो, थोड़ा सा रोना आए, वैसे तो इंडिया में इसका इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है, तो आप अपने मंत्र जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो है ना, हमें जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जो सबसे ज्यादा आप अपने मदर अर्थ के क्लोज जाते हैं। चीजों से डरिए मत, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर उस टाइम पर आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को भी आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि उन नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं। तभी आप अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको रोना भी आता है तो आप रोइए। मैं ये कहती हूँ, रोना जो है हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करता है। कोई रोना कोई बुरी बात नहीं है। जहां पर इंडिया में एक बहुत ज्यादा हाइप है कि मेल्स नहीं रो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अकेले में रोना है, आप अकेले में रोइए, लेकिन आप लाइट फील करेंगे, आप एंजाइटी लेस फील करेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप लाइट हो जाएंगे एकदम से। जो आपके
टीयर्स होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो बहुत चीजें रिलीज होती है। या फिर आप अपने थॉट्स को एक पेपर पर भी लिख सकते हैं, उस पेपर को आप बर्न करिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा लाइट फील होने लग जाएगा। अपने यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पॉजिटिव हम करें और पॉजिटिव एनर्जी हमें, क्योंकि चंद्र ग्रहण से हम इसको मतलब जो असर थोड़ा बहुत भी है वो भी कम